आज की जो हमारी वीडियो है वो डेड स्पेस के बारे में है। डेड स्पेस को कहते हैं, डिफ़ाइन करते हैं वो रेंज, इनपुट वैल्यूज़ की वो रेंज जिसके अंदर आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता, उसे हम लोग डेड स्पेस का नाम देते होते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स जो जिसमें हिस्टैरिसीस होता है उसमें डेड स्पेस जो है वो भी पाई जाती है। तो याद रखने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास डेड स्पेस जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में जिसमें हिस्टैरिसीस होगा उसमें डेड स्पेस भी होगी। वो मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में हिस्टैरिसीस इफेक्ट में डेड स्पेस का जिक्र था, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, तो उसको यहाँ बताऊँगा। लेकिन वो कहता है इसमें एक और चीज़ भी है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें किसी भी किस्म का हिस्टैरिसीस तो नहीं होता, लेकिन डेड स्पेस उनकी आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में या जो आउटपुट आ रही होती है उसकी खसूसियात में फिर भी पाई जाती है। कहता है जैसे बैकलैश, गियर्स में जो आमतौर पे हम काम कर रहे होते हैं, एक टिपिकल ख़ास किस्म की डेड स्पेस होती है जिसे बैकलैश एरर भी कहते हैं या बैकलैश भी कहते हैं। कहता है इसकी वजह से आमतौर पे इंस्ट्रूमेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनपुट आप चेंज कर रहे होते हैं लेकिन आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रही होती। तो बैकलैश पे जाने से पहले मैं आपको हिस्टैरिसीस में दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है हमारे पास चेंज आ रहा होता है इनपुट में, लेकिन आउटपुट पे चेंज नहीं आ रहा होता। अब आप ये देखें कि हमारे पास ये इनपुट की वैल्यू चेंज हो रही है नेगेटिव। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पॉइंट -2 है, -2 से फिर 0 और 2 तक जा रही है, जबकि अगर हम देखते हैं -2 के ऊपर जो आउटपुट की वैल्यू है वो भी उसी जगह पे ठहरी हुई है, ये आउटपुट है, और इस जगह तक जाने तक ये आउटपुट जो है वो इसी जगह पर ही मौजूद है, यानी चेंज नहीं हो रही। तो इनपुट के इतने एरिया के लिए अगर आउटपुट जो है ये आपकी मैक्सिमम आउटपुट है, अगर वो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इस एरिया को हम लोग फिर डेड स्पेस का नाम देंगे। अच्छा, बैकलैश को भी फाइनल कर लेते हैं। कहते हैं बैकलैश जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग के पास पाया जाता है जैसे हमारे पास गियर सेट्स पाए जाते हैं जो कन्वर्ट करने के लिए होता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को, जो हमारे पास एक कॉमन टेक्निक है मेजर करने के लिए ट्रांसलेशनल वेलोसिटी को। अच्छा, अब हम देखते हैं कि किस तरह बैकलैश पाया जाएगा गियर्स के अंदर। अच्छा, अब वो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट करेक्टरिस्टिक्स जिनमें डेड स्पेस पाई जाती है या बैकलैश वाले में। अब उसमें हो क्या रहा है, आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी जो है ये नेगेटिव साइड पर शूट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस वैल्यू को -2 का नाम दे दूं, यानी इनपुट को, अब इनपुट -2 के ऊपर है और आउटपुट जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आउटपुट यहाँ ठहरी हुई है। अच्छा, अब आउटपुट यहीं ठहरी हुई है, मैंने उसके बाद वैल्यू को फिर चेंज किया, आउटपुट वहीं पे ठहरी हुई है। अब इनपुट की वैल्यू -2 से -1, 0, 1, 2 चेंज आ रही है, जबकि आउटपुट जो है वो हमें कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा आउटपुट में। जैसे हम यहाँ से 2 से वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो आउटपुट एकदम शूट कर जाती है। यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं हमें आउटपुट की कोई वैल्यू जो है वो अवेलेबल नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ड्यूरेशन जिसमें इनपुट तो चेंज हो रही हो लेकिन आउटपुट का कोई चेंज नज़र ना आ रहा हो, उसे हम लोग डेड स्पेस का नाम देंगे। आप देख सकते हैं -2 की वैल्यू से अगर बढ़ते हैं इस तरफ को तो भी आउटपुट में आपको वाज़ेह चेंज नज़र आ रहा है। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको 2 का नाम दिया, 3 का नाम, या कोई भी नाम दे सकते हैं। इस वैल्यू से जब हम राइट पे बढ़ाते हैं तब भी हमें आउटपुट वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है, जबकि इन दोनों के दरमियान यानी इतनी बड़ी, यानी -3 से सपोज 3 या -2 से 2 तक हम इनपुट में तो बहुत बड़ा चेंज ला रहे हैं लेकिन आउटपुट में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग डेड स्पेस का नाम देते होते हैं। तो नेक्स्ट फिर एक और वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू।